विदाउट अ डाउट मोनाको दुनिया की सबसे लग्जरियस कंट्री आप उसे कह सकते हो। दुबई लग्जरियस है, पर दुबई की दूसरी साइड भी है, बिल्कुल करीब भी है। मोनाको बहुत छोटी कंट्री है, वर्ल्ड की 3rd या 4th स्मॉलेस्ट कंट्री है, इटली के बिल्कुल साथ में, फ्रांस के एकदम साउथ में। बहुत छोटी कंट्री है। ऐसी कंट्री आप पैदल चल के आधे घंटे में सारी कंट्री इजीली देख सकते हो। मैंने पैदल चल के सब देख लिया था। उनकी कैपिटल सिटी है मोंटे कार्लो, वही एक मेन शहर है। उधर कैसीनो है मोनाको का, मोंटे कार्लो कैसीनो, और यॉट क्लब है, मोंटे कार्लो यॉट क्लब। तो दुनिया के सारे बिलियनियर्स ना उधर आते हैं अपनी यॉट्स दिखाने, शो ऑफ करने के लिए, और कैसीनो में पैसे लगाने के लिए। भयंकर शो ऑफ है भाई वहां पे। इतना छोटा सा देश, मानो आप पैदल चल के आधे घंटे में पूरा देश घूम सकते हो। उसमें भी सुपर कार्स, फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, नॉर्मल गाड़ी आपको ही मान लो इंडिया के 1 करोड़ से कम आपको वहां कोई गाड़ी ही नहीं दिखेगी। मतलब भाई मेरे को तो गाड़ियों की इतनी नॉलेज नहीं, पर मेरी आंखें भी ऐसे ऐसे, अभी ये अरे ये तो उस मूवी में देखी थी, उसमें गाड़ियां चलती ही वहां पे सिर्फ वो है। अब वहां पे मेरे को रुकना भी था एक रात, तो मैंने होटल सर्च करे उसमें, तो भाई कोई सस्ता होटल नहीं है। ऐसे देश में कहाँ सस्ते होटल मिलने, 1-2 लाख 3 लाख रुपए एक रात का किराया। पर एक बहुत छोटा सा कमरा था जो मेरे को ऑनलाइन काफी रिसर्च के बाद मिला, वो पूरे देश की सबसे सस्ती प्रॉपर्टी थी भाई वो। मतलब ये सोफे है ना, ऐसे ऐसे 2 सोफे, बस इतना कमरा था वो, और वो था 15,000 रुपए एक रात का। अरे और उसमें भी मेरे ख्याल 2-3 बजे चेकआउट करो, सुबह 9-10 बजे खाली कर दो। भाई 10,000 का यहाँ पे अच्छा खासा होटल मिल जाता है, बढ़िया सबसे बढ़िया 5 स्टार मिलता है 15,000 पर नाइट। और मेरे को ना वहाँ पे जिम जाना था। जैसे मैं ट्रैवल करते टाइम डे पास लेके जिम जाता हूँ, और देश में आमतौर पे जो डेली पास मेरे को जिम का पड़ता है इंडिया के 1000 रुपए 500 रुपए इसके बीच में रहता है। तो मैंने वहाँ पे गूगल करा, 2-3 जिम्स थे, काफी अच्छे जिम लग रहे थे। मैंने कॉल करा, भाई आपका डेली पास कितने का है? तो उसने मेरे को यूरोज में बताया था, पता नहीं कितना था, लेकिन वो इंडिया के मेरे ख्याल लाख रुपए के अराउंड एक दिन का जिम का पास था वहाँ। और भाई फूड कितना एक्सपेंसिव, वो तो ज्यादा भाई फूड तो होना ही था, क्योंकि वो रेस्टोरेंट्स कैफे से सारे बहुत महंगे। लेकिन मैंने एक सुपरमार्केट ढूंढी, उससे मैं ले गया अपना दूध, और मैंने दूध पी के रात गुजारी वहाँ पे। 2 लीटर दूध धीरे धीरे पिए गया। दूध कितने का था? 25,000 का? नहीं, दूध तो कितना, अपने इंडिया के 1000 रुपए में आ गया था मेरा सामान खाने का। भाई वहाँ लोग करते क्या है ऐसा जो इतने वहाँ के पे अमीर लोग आते हैं? हाँ, आते हैं। वहाँ का आदमी अमीर नहीं है, पूरी दुनिया के अमीर लोग वहाँ पे आके रहते हैं टेम्परेरीली, फिर चले जाते हैं। वहाँ के लोकल्स तो बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े, ना के बराबर। मैंने आपका वो वाला व्लॉग देखा था, तो उसमें यॉट्स खड़ी थी बड़ी बड़ी, तो सब लाके वहाँ पार्क कर देते हैं। बस पार्क करते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, लग्जरी होटल्स में रुकते हैं, कैसीनो में पैसे लगाते हैं, अपनी गाड़ियां शो ऑफ करते हैं। एक बड़ा बिलियनियर है, वो कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं और बड़े बिलियनियर से। ओके। तो एक मीटिंग पॉइंट है नेटवर्किंग, सबसे अमीर लोगों का मीटिंग पॉइंट है, नेटवर्किंग। और पार्टी भी तगड़ी होती होंगी फिर तो। भाई पार्टी होती होगी, पर उस लेवल की पार्टी ना मैं अफोर्ड कर सकता था, ना मैंने सोचा। कौन घुसने देगा? मैं बैग टांग के बस में आया हूँ, वो रोल्स रॉयस यॉट वाले। सही कहा भाई। ये तो हमारे साथ लंदन में ही हो गया था। हम पहुंचे पैदल पैदल एक हाई एंड क्लब में। वहाँ पे क्लब्स में घुस रहे थे, 20 पाउंड 30 पाउंड 40 पाउंड तक की एंट्री। हम पहुंचे 3 लौंडे देसी ब्राउन। हमने कहा अंदर, हम जाकर रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा अंदर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? इंग्लिश में बात करते। कह रहे कि तो उन्होंने देख लिया, तो पैदल आया, वहाँ पे खड़ी है लैम्बोर्गिनी फरारी लाइन से खड़ी हुई है, ठीक है, पार्क करके अंदर घुस रहे लोग। कह रहे 1000 पाउंड, 1 लाख रुपए की एंट्री। हमने कहा नहीं भाई। हमने कहा चलो भैया वापस घर चलो। हर जगह है भाई ये। कुछ कंट्री जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, नेदरलैंड। ये वैसे ना जज भी कर लेते हैं भाई, ज्यादातर देख के ना आदमी को पहले ही कर लेते हैं, देगा या नहीं देगा। इंडिया में भी कर लेते हैं भाई। ऐसे ही कोई ओवररेटेड कंट्री बताओ जो आपको लगता हो कि ये तो ज्यादा हवा बना रखी है। कंट्री नहीं भाई, एक सिटी है, मैं हर बार बोलता हूँ और दोबारा बोल रहा हूँ, पेरिस। पेरिस दुनिया की सबसे ओवररेटेड सिटी है भाई, मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड भाई। एक तो सबसे ज्यादा मोस्ट विजिटेड कंट्री वर्ल्ड की फ्रांस ही है शायद, और सिटी भी पेरिस है। तो पूरी दुनिया की भाई पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन आईफिल टावर देखना है, पेरिस जाना है। फ्रांस की उन कैफेज में, वो फ्रेंच बेकरी में बैठ के हमें क्रोसो खाना है, वहाँ पे सैंडविच खाना है, कोबलस्टोन की सड़कें हैं। सिर्फ ये इमेज हमें पता है, क्योंकि ये इमेज हमें दिखाएगी इंस्टाग्राम रील्स पे, सिर्फ आपको ये दिखेगी। कोई एक मेरे ख्याल एमिली इन पेरिस करके कोई सीरीज है, उसमें भी मैंने देखी नहीं, पर मैंने सुना उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है। जो कि है, कुछ चीज बहुत थोड़ा पार्ट बहुत अच्छा है, बाकी फ्रांस उससे बहुत गुना अच्छा है। फ्रांस ओवररेटेड नहीं है, फ्रांस बहुत अच्छा है। लेकिन मैं सिर्फ पेरिस की बात कर रहा हूँ, बाकी सिटीज को नहीं बोल रहा भाई। पेरिस में ना आप बिल्कुल सेफ सिटी नहीं है। एक तो रात को आप वहाँ पे अकेले वॉक नहीं कर सकते रात टाइम। क्राइम है बहुत ज्यादा यूजुअली, और क्राइम्स करने वाले रेफ्यूजीज है वहाँ पे, जो रेफ्यूजीज आके बसे हुए हैं या फिर ब्लैक्स है यूजुअली, वो रात को इलीगली ड्रग्स बेचते हैं, बहुत ज्यादा दारू बेचते हैं। इवन आईफिल टावर के नीचे आप जाओगे, आपको आधे इंडियंस मिलेंगे, आधे अफ्रीकन मिलेंगे, जो वहाँ पे दारू बेच रहे होते हैं ब्लैक में। तो वो जो अफ्रीकन है उनका वहाँ पे दबदबा है, तो वो इंडियंस को रुकने नहीं देते, वो भगा देते हैं इन्हें।
तो जैसे वो ब्लैक्स इधर उधर होते हैं तो अपने पंजाब साइड के इंडिया के लोग या जो भी हरियाणा के और स्टेट्स के जो वहाँ पे इलीगली गए हुए हैं, फिर वो आके की रिंग्स बेचते हैं, दारू बेचते हैं टूरिस्ट को, हम जैसे को कि मेरे से की रिंग खरीद लो, फिर वो नीचे एक झोला सा बिछा लेंगे चद्दर सी, उस पर अपने की रिंग दारू रख देंगे, जैसे ही पुलिस आती है वो लेके भागते हैं। फिर ब्लैक्स को वो दिख जाए कि भी तू इधर क्यों बेच रहा था, उन्हें वो पीटते हैं ब्लैक्स कि भी हमारा इलाका हमारी टेरिटरी है। और रात को मगिंग वगैरह, चोरी रॉबरी बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है वॉक करना, क्राइम बहुत ज़्यादा है। और इतनी गंदगी है ना, इतनी गंदी सड़कें है भाई, वहाँ पे डस्टबिन खुले पड़े हैं सारी तरफ, वहाँ पे कचरा पड़ा है, ट्रैश पड़ा है, कोई भी फ्लाई ओवर है, कोई भी पुल है, उसके नीचे आप देखोगे लोग रेफ्यूजीज है यूजुअली, जो भी कहीं से भी आए हैं, लेट से सीरिया से या कहीं से भी आए हैं, वो टेंटों में रहते हैं, वहाँ पे गंदगी बिछा रखी है। अब वो देश अपने देश में जिस भी हिसाब से रहते थे वो ठीक है, वो एक नए देश में आके रह रहे हैं, पर वो अपने रूल्स के हिसाब से रह रहे हैं। अब उन्हें भी हम पूरी तरह गलत नहीं बोल सकते, उनकी सरकार को भी, पेरिस को नहीं गलत बोल सकते, पर बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है। कोई सबसे गंदी सिटी है जिधर ड्राइविंग करना सबसे मुश्किल है वेस्ट में, डेवलप्ड कंट्रीज में, तो वो पेरिस है। इंडिया की तरह ड्राइव करना है वहाँ पे, दिल्ली की तरह ही कोई भी किसी ने गाड़ी हटा दी। अब इंडियंस तो भाई हमारी मजबूरी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो हम ऐसे गाड़ी चलाते हैं। उधर भाई लोगों को सिविक सेंस नहीं है, सिविलाइज नहीं है, वो लोग कुछ भी गाड़ी चला दी। मेन चीज़ भाई, अब जैसे आप लैटिन अमेरिका में हो या आप स्पेनिश बोलने की ट्राई करो, आप गलत स्पेनिश बोलोगे तो वो आदमी खुश होएगा, भाई मेरी भाषा बोलने की कोशिश कर रहा है, वो आपको करेक्ट करेगा और आपकी बात खुद कंप्लीट कर देगा और आपकी मदद करेगा। वैसे ही आप इंग्लिश बोल रहे हो, अगला आदमी सोचेगा कोशिश कर रहा है, इंग्लैंड में आदमी आपकी मदद करेगा, इंडिया में कोई हिंदी बोल रहा है मदद करेंगे। फ्रांस में अगर आप फ्रेंच बोल रहे हो और आपकी फ्रेंच, पहली बात तो इंग्लिश बोलोगे तो चिढ़ जाएंगे, बोलेंगे फ्रेंच बोलो, हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे। अब फ्रेंच बोलोगे और आपकी फ्रेंच थोड़ी भी गलत है, एक्सेंट ठीक नहीं है, बोलेंगे ठीक से पहले फ्रेंच सीख फिर बात करना। भाई बहुत रूड है फ्रांस के लोग, स्पेशली पेरिस में, यूजुअली बड़ी सिटीज़ में थोड़े ज़्यादा रूड होते हैं, बहुत गंदगी है। और मैं यूँ नहीं कह रहा दुनिया की सबसे गंदगी वाली सिटी है, पर जितना अच्छा उसे पोर्ट्रे किया जा रहा है उतनी नहीं है। जो गैप है ना गंदगी में और अच्छाई में, वो बहुत ही बड़ा है, इसलिए सबसे ज़्यादा ओवररेटेड सिटी वर्ल्ड की पेरिस है। और मैं नहीं, जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया घूमी है, बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करते हैं और मानते हैं पेरिस दुनिया की सबसे ओवररेटेड सिटी है। मुझे लग रहा है उन्होंने सिर्फ वो आईफिल टावर वाला जो एरिया वो क्लीन करके रखा हुआ है बस। वो भी नहीं है आईफिल टावर के, आप थोड़ी सी दूर जाओ आसपास, ठीक है आप फोटोज खींचोगे, उधर आपको कुछ नहीं दिखेगा। थोड़ा सा चल के आप दूर जाओगे, वही गंदगी शुरू, इलीगल इमिग्रेंट्स है, आपके साथ कोई गाली दे के ही बात कर सकता है। इतना महंगा भाई, इतना महंगा, आप कोई टैक्सी लो और आपके थोड़ी सी दूर भी जाना हो, 40-50 यूरो आपका टैक्सी का खर्चा आना है, मतलब आपके 4-5 हज़ार तो टैक्सी के लगने हैं, 3-4 हज़ार कहीं भी जाने के, और बहुत महंगा, अफोर्ड नहीं कर सकते आप पेरिस में एज ए टूरिस्ट भी। और कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आप वहाँ पे जॉब करो रहो तो बहुत ही महंगा है, एज ए टूरिस्ट भी हर चीज़ बहुत महंगी पड़ती है। भाई मैंने तो ये भी सुना है कि जो अपन यूथोपिया वाले स्कैम्स की बात कर रहे थे, आईफिल टावर के पास भी लड़कियां आती है बात करने और वो वॉलेट वगैरह निकाल लेती हैं और आपका पासपोर्ट आपको डस्टबिन में फेंका मिल जाता है, वॉलेट मिल जाता है, लेकिन कैश गायब होता है। तो कैश मगिंग भी बहुत ज्यादा होती है उधर। ये स्कैम मैंने और जगह सुना है, पर हाँ पेरिस में भी डेफिनेटली होता है, हर जगह होता है ये वाला स्कैम। भाई आईफिल टावर के एरिया में काफी पीडी भी चलती रहती है, लोग ओपन में ही लगे रहते हैं, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, मतलब चुम्मा चाटी ओपन में। ये तो सारे ही है, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह ही है हर जगह ही है। पर जिस चीज़ पे मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ ना कि भी सिर्फ वो चकाचौंध जो दिखाई जाती है ना, वैसा नहीं है पेरिस पूरा। वो सिर्फ वो छोटा सा पार्ट है, एक उनका आर्क दे, मैं नाम भूल गया, वो जो उनकी आर्क है पॉपुलर, वो एक उनका वो चर्च है जिसमें आग लगी थी, नोट्रे डेम शायद, और आईफिल टावर। ये 3 जगह छोड़ के आप आसपास जाओ उनकी गलियों में, देखो कुछ अच्छी गलियाँ भी है, कोबल स्टोन है, अच्छे कैफेज है, फ्रेंच बेकरीज बहुत अच्छी है, नो डाउट, पर बहुत ओवररेट कर रखा है, बहुत ज़्यादा।